तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन लॉर्ड के कासल के अंदर कुछ लड़कियां प्रिंसेस को भड़का देती है और वो कहती है कि हो सकता है उन्होंने फ्लोरेम को बंदी बना के रखा हो। जिसके बाद प्रिंसेस कहती है तो हमें तो उस विलेज को हराना होगा और फ्लोरेम को बचा के लाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं फ्लोरेम को जो कि विलेज के अकाउंटिंग का काम कर रही होती है एंड तभी वहाँ पे बीजल आता है। बीजल कहता है कि तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, लगता है तुम काफी बिजी हो। जिसके बाद फ्लोरेम बीजल को बताती है कि वो जितने भी अकाउंटिंग का काम रहता है विलेज का वो सारा फ्लोरेम संभाल रही है अब। और फ्लोरेम बीजल से पूछती है कि इतने देर गए, तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है। जिसपे बीजल बताता है कि प्रिंसेस ने मिलिट्री कंपेनियन को तैयार करना शुरू कर दिया है। एंड ये सुनकर फ्लोरेम कहती है कि हमारी प्रिंसेस यूरी ऐसी चीजें क्यों कर रही है। जिसके बाद से बीजल बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद उसके कुछ फॉलोअर्स ने उसके अंदर उसके दिमाग में काफी सारी गलत चीजें भर दी हैं इस विलेज के बारे में। जिसके बाद से हमें पता चलता है उन तीनों लड़कियों के बारे में जिसने प्रिंसेस को भड़काया रहता है और ये तीनों लड़कियां नोबल फैमिली से होती हैं। फ्लोरेम कहती है कि वो तीनों ऐसा क्या खा रही है कि उन्होंने ऐसा खतरनाक आइडिया दिया प्रिंसेस को। फ्लोरेम बताती है कि मैं उनको रिपोर्ट तो भेजती रही हूँ कि कितना पावरफुल है ये विलेज। जिसके बाद से बीजल कहता है कि मैंने डीमन लॉर्ड को भी बोला था कि वो इसे रोके, लेकिन वो अपनी बेटी को लेकर काफी सॉफ्ट है। इसके बाद फ्लोरेम कहती है क्या ये बढ़िया रहेगा अगर मैं जाके उन्हें कन्विंस करूँ और मनाने की कोशिश करूँ। बीजल सुन के कहता है अगर तुम ऐसा करोगी तो वो लोग तुम्हें डेमोनिक किंगडम का एनिमी मानेंगे और इससे चीजें काफी और खराब हो जाएगी। हमें तो बस उनके इन्वेंशन को रोकना है, मतलब कि उनके हमले को रोकना है। जिसके बाद फ्लोरेम पूछती है कि वो हमला कब करने वाले हैं। बीजल बताता है कि कल, और वो लगभग 300 लोग होंगे। बीजल कहता है कि ये कैसा रहेगा अगर हम इस विलेज के अंदर किसी से मदद मांगे जो कि उनकी फोर्सेस को रोके और उन्हें वापस घर भेज दे। फ्लोरेम कहती है हाँ, लेकिन हमें काफी सावधानी से काम करना होगा क्योंकि अगर इस विलेज के अंदर कुछ लोगों को पता चल गया इसके बारे में तो वो लोग डेमोनिक किंगडम की क्या हालत करेंगे तुम्हें भी पता है, और ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फ्लोरेम कहती है कि हमें तो बस इतना करना होगा कि जो डेमोनिक किंगडम की मिलिट्री है उन्हें ये दिखाना होगा कि उनके और इस विलेज के पावर लेवल में कितना ज्यादा डिफरेंस है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेमोनिक किंगडम की जो आर्मी रहती है वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है, वो सभी लोग डर जाते हैं और अपनी जान की भीख मांगते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं लेमिया गर्ल्स को। लेमिया गर्ल्स सोचती है कि क्या हमें विलेज के लोग 10 बक्स से एप्पल इस काम के लिए देने वाले हैं क्या, और वो कहते हैं कि हमें थोड़ा और इन्हें डराना चाहिए। इसके बाद वो तीनों नोबल्स लड़कियां और प्रिंसेस विलेज पहुंचती है जहां पे हिराकू कहता है कि वो तीनों लड़कियां कौन है, जो कि जिसके बाद फ्लोरेम बताती है कि ये लोग यहाँ से डेमोनिक किंगडम से आए हैं और ये यहाँ पर काफी ज्यादा काम करना चाहते हैं क्योंकि ये बदल गए हैं और ये ऐसे काम करेंगे जैसे कि इनकी लाइफ डिपेंड करती हो इस पर। हिराकू कहता है देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि इनकी जिंदगी खत्म होने वाली हो। फ्लोरेम मन में सोचती है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं इनसे काम करवाऊं अपने लिए। देन इसके बाद से हिराकू प्रिंसेस यूरी की तरफ पॉइंट करके वो कहता है कि वो लड़की कौन है जो कि वहाँ पर बैठी हुई है। फ्लोरेम हिराकू को कहती है कि ये यहाँ पर आई है विलेज को देखने के लिए कि मतलब विलेज में क्या क्या होता है और विलेज के अंदर चीजें कैसे काम करती है। इसके बाद प्रिंसेस यूरी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए खुद का नाम बताती है जो कि होता है यूरी। फ्लोरेम कहती है कि यूरी काफी ज्यादा परेशान थी कि मैं विलेज के अंदर कैसे रहती हूँ। जिसके बाद से फ्लोरेम हिराकू से कहती है कि तुम्हें इनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद से हिराकू कहता है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं इनके लिए कुछ स्पेशल नहीं करूंगा और तुम जाकर इन्हें विलेज दिखाओ और बाकी की सारी चीजें दिखाओ। जिसके बाद से फ्लोरेम कहती है ठीक है तो ये मुझ पर छोड़ दो। और इसके बाद से फ्लोरेम उन तीनों नोबल लड़कियों को कहती है कि अगर तुमने अच्छे से काम किया तो जो तुमने विलेज के खिलाफ जो किया था उसे हम भूल जाएंगे और वो जो अटैक वाला इंसिडेंट था विलेज के ऊपर वो सभी से सीक्रेट रहेगा और ये बढ़िया रहेगा अगर हम तुम्हारी रियल आइडेंटिटी को छुपा के रखें। जिसके बाद से फ्लोरेम प्रिंसेस को कहती है कि प्रिंसेस आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा यहाँ पर, आपको बस प्लेन सिंपल और ओल्ड यूरी बन के रहना होगा। जिसके बाद से प्रिंसेस कहती है ठीक है मैं समझ गई, और काफी दिनों बाद किसी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया। जिसके बाद से फ्लोरेम प्रिंसेस को पूरा विलेज दिखाने लग जाती है। अब इसके बाद से फ्लोरेम प्रिंसेस को ग्रेप्स के फॉर्म दिखाती है जिसे देख के प्रिंसेस कहती है अच्छा तो ये ग्रेप्स है, इनका यूज करके तुम वाइन बनाते हो। एंड प्रिंसेस को फ्लोरेम राइस के भी फॉर्म दिखाती है जिन्हें देख के प्रिंसेस कहती है अच्छा तो ये है वो प्लांट जो कि वाटर के अंदर से निकलते हैं। एंड देन वो विलेज के अंदर का वाटर सप्लाई प्लांट देखते हैं जिसे देख के प्रिंसेस काफी ज्यादा चौंक जाती है। एंड तभी वहाँ पर वो तीन बीस्ट बॉय आते हैं। वो प्रिंसेस को देखकर पूछते हैं आप कौन हो। प्रिंसेस उन्हें
देख के काफी खुश हो जाती है और उनके कानों के साथ खेलने लग जाती है। अब वो लोग एप्पल फार्म देखने आते हैं, जिसे देख के प्रिंसेस कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये पेड़ पे इस तरीके से उगते हैं। एंड उनको देख के लिया कहती है क्या आज हमारे पास विजिटर्स आए हैं। एंड इसके बाद प्रिंसेस कहती है कि मैंने कासल में हुई पार्टीज के अलावा एप्पल को कभी नहीं चखा। और इसके बाद वो जो तीनों नोबल लड़कियां होती हैं वो कहती है हमारे पास तो काफी सारे आदमी हैं जो कि फ्रूट्स को हमारे लिए ढूंढते हैं और उन्हें खरीद के देते हैं। जिसके बाद लिया कहती है क्या वो लोग नोबल्स हैं। जिसके बाद से उन नोबल लड़कियों में से एक कहती है अगर हमने इस विलेज पे कब्जा कर लिया तो ये काफी बड़ा मनी मेकर होगा हमारे किंगडम के लिए। एंड इसके बाद से लिया उनकी तरफ सरप्राइज होके देखती है, वही फ्लोरेम को उनपे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और इसके बाद वो सभी लोग घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे लास्टी उनका वेलकम करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करती है। लास्टी कहती है कि मैं लास्टी स्पून हूँ और मैं एक ड्रैगन हूँ। जिसे सुन के प्रिंसेस कहती है ये ड्रैगन होते हुए भी कितनी क्यूट है। वो जो तीनों नोबल लड़कियां होती है वो कहती है कि ये काफी बेकार बात है कि डेमोनिक किंगडम के नोबल होते हुए भी हमें इनके साथ रहना होगा। जिसमें से एक लड़की कहती है कि वेट करो, जब हमें मौका मिलेगा हम यहाँ से भाग निकलेंगे। और हम देखते हैं कि रात को वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्फर्नो वुल्फ उन्हें पकड़ लेते हैं। एंड वो सुबह भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ाबुटोन उन्हें पकड़ लेता है। जिसके बाद से वो तीनों हार मान लेते हैं और अब वो तीनों फ्लोरेम के सामने होते हैं। फ्लोरेम कहती है तुमने अपना सबक सीख लिया क्या। एंड इसके बाद वो तीनों लड़कियां विलेज के अंदर आ जाती है और काम करने लग जाती है। और वो कहती है फ्लोरेम से कि हम पक्का वादा करते हैं कि हम काफी मेहनत से काम करेंगे, प्लीज हमें डिस्पोज मत करो। और अब फ्लोरेम सोचती है ये काफी बढ़िया रहेगा अगर ये लोग टाउन हॉल में इसी तरह काम करते रहे। जिसके बाद से नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि फ्लोरेम एक इन्फर्नो वुल्फ के साथ खेल रही होती है। एंड वहाँ पे प्रिंसेस आती है। प्रिंसेस कहती है क्या ये इन्फर्नो वुल्फ है और क्या इन्हें इस तरीके से पालना सही रहेगा। जिसके बाद फ्लोरेम कहती है हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माना कि इन्फर्नो वुल्फ काफी खतरनाक होते हैं और ये किसी भी सिटी को काफी तगड़ा डैमेज पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये काफी क्यूट होते हैं और इन्हें पाला जा सकता है। जिसके बाद से प्रिंसेस कहती है कि ये विलेज और कुछ नहीं है बल्कि सरप्राइजेस से भरा हुआ है और मुझे नहीं पता था कि डेमोनिक किंगडम के बाहर ऐसा वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है और मैं इतने ब्यूटीफुल और पीसफुल वर्ल्ड में वार लाने वाली थी। जिसे सुन के फ्लोरेम कहती है कि जो कोई भी इस विलेज के खिलाफ जाता है वो आखिरी में जाके शांत हो जाता है और उसका नेचर पूरी तरीके से बदल जाता है। जिसके बाद प्रिंसेस कहती है कि मुझे नहीं पता था कि लोग इस विलेज के बारे में इतनी झूठी अफवाह फैला रहे हैं। फ्लोरेम कहती है कि मैंने सभी को वार्न किया था कि वो इस विलेज से पंगा ना ले और शायद डीमन लॉर्ड ने भी आपको मना किया होगा इसके बारे में, तो आपने ऐसा क्यों किया, इस विलेज पे अटैक क्यों किया। जिसके बाद प्रिंसेस कहती है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ फ्लोरम, तुम अचानक से डेमोनिक किंगडम से गायब हो गई और मैंने सुना कि इस विलेज के लोगों ने तुम्हें होस्टेज की तरह रख रखा है। जिसके बाद से फ्लोरम प्रिंसेस से वादा करती है कि आज के बाद से मैं तुम्हें हमेशा अपने बारे में बताती रहूंगी। एंड ये सुन के प्रिंसेस कहती है हाँ मुझे पता है, तुम ऐसा ही करोगी। फ्लोरम बताती है कि चलो अब खाना खाने का टाइम हो गया है। एंड इसके बाद वो सभी लोग खाना खाते हैं। वो तीनों नोबल्स लड़कियां भी कहती है कि अब हमें और चिंता करने की जरूरत नहीं है स्ट्रेसफुल पॉलिटिकल मामलों के बारे में, हम यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं। ये देख के हिराको कहता है मैं काफी परेशान था कि ये लोग यहाँ पे एडजस्ट भी कर पाएंगे क्या। जिसके बाद फ्लोरेम कहती है देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग पहले से ही अडेप्ट कर चुके हैं इस जगह को। एंड इसके बाद हिराको लू से पूछता है कि तुम आज पूरे दिन दिखाई नहीं दी। लू बोलती है कि मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक पे काम कर रही थी जो कि वर्क नहीं कर रहा। हिराको कहता है कि चिंता मत करो, तुम कुछ ना कुछ जरूर कर लोगी। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पे सभी लोग फार्मिंग के लिए तैयार हो रहते हैं और वहाँ पे प्रिंसेस भी आती है जो कि बिल्कुल साधारण कपड़ों में रहती है। एंड वो कहती है कि आज मैं फार्मिंग के काम में सबकी मदद करूंगी। जिसके बाद से वो तीनों नोबल लड़कियां कहती है कि प्रिंसेस ये तो साधारण लोगों का काम है। एंड ये सुन के वो बीस्ट बॉय कहते हैं कि प्रिंसेस। जिसके बाद वो लड़कियां कहती है कुछ नहीं। प्रिंसेस उन तीनों लड़कियों से कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम भी मेरी मदद करो। जिसके बाद वो कहती है कि हमारी स्पेशलिटी ऑफिस वर्क के अंदर है। जिसके बाद से बीस्ट बॉय कहते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे करना रहता है। और इसके बाद वो सब खूब सारे वेजिटेबल्स और कॉप्स वगैरह इकट्ठा करते हैं। एंड इसके बाद लंच हो जाती है। लंच सभी लोग करते हैं और लंच करने के बाद सभी लोग रिलैक्स करते हैं। और अब प्रिंसेस के वापस डेमोनिक किंगडम जाने की बारी आती है। प्रिंसेस को लेने बीजल आया होता है और जिसके बाद प्रिंसेस से वो बीस्ट बॉय पूछते हैं कि आप जा रहे हो क्या। प्रिंसेस कहती है कि हाँ। जिसके बाद वो लोग प्रिंसेस को ब्रेड देते हैं जो कि उन्हीं चीजों से बनी रहती है, जो कि उन्हीं वीट से बनी रहती है जो प्रिंसेस ने हार्वेस्ट करने में मदद की होती है। इसके बाद से प्रिंसेस मेयर को थैंक यू बोल के, मतलब कि हिराको को थैंक यू बोल के वहाँ से जाने लगती है। प्रिंसेस उन तीनों नोबल लड़कियों से पूछती है कि तुम नहीं आ रही हो क्या। जिसके बाद वो तीनों लड़कियां कहती है कि अभी विलेज के अंदर थोड़ा सा काम रह गया है और हमें उस काम को खत्म करना होगा, तो हमें यही रुकना होगा। जिसके बाद से फ्लोरेम कहती है कम से कम बोलते समय तो खाना बंद करो।
इसके बाद से प्रिंसेस वापस डेमोनिक किंगडम चली जाती है और अब विंटर आने वाली होती है, जिसके लिए वो कॉप्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं और वो इतनी ज्यादा कॉप्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं कि वो उनके स्टोरेज में फिट नहीं हो रही होती है। हिराकू कहता है कि हमने तो इस बार कुछ ज्यादा ही हार्वेस्ट कर लिया, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसके बाद लास्टी कहती है अगर एक्स्ट्रा है तो क्या मैं अपने पेरेंट्स को भेज सकती हूँ, और हाकुरेन भी कहती है क्या मैं अपने पेरेंट्स को भी भेज सकती हूँ एक्स्ट्रा कॉर्प। ये सुन के हिराकू कहता है हाँ तुम दोनों अपने पेरेंट्स को भेज सकती हो ज्यादा फूड। एंड इसके बाद से लास्टी फूड लेकर अपने पेरेंट्स ड्राइम के पैलेस पहुंचती है और हाकुरेन भी अब फूड लेकर अपने पेरेंट्स के यहाँ जाती है। और अब हम देखते हैं कि हाकुरेन वापस लौटते समय कुछ माउंटेन एल्फ को लेके आती है जिनकी लीडर का नाम या होता है। एंड इसके बाद वो बताती है कि हम नॉर्मली माउंटेन में रहते थे, लेकिन माउंटेन में हमें फूड ढूंढने में काफी तकलीफ होती थी और वहाँ पर फूड ढूंढना धीरे धीरे काफी मुश्किल होने लग गया। जिसके बाद से हाकुरेन कहती है इसलिए मैंने सोचा कि मैं इन्हें यहाँ ले आऊँ ताकि इनके लिए चीजें थोड़ी इजी हो जाए। जिसके बाद से हिराकू कुछ सोच में पड़ जाता है एंड ये देखकर वो माउंटेन एल्फ या कहती है कि मैं समझती हूँ कि आजकल कोई भी स्ट्रेंजर्स की मदद नहीं करना चाहता। जिसके बाद से हिराकू कहता है नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं तो ये सोच रहा था कि अभी तुम्हारे लिए कोई घर नहीं बना तो तुम कहाँ पर सोओगी। जिसके बाद से हिराकू कहता है अगर तुम यहाँ पे रुकना चाहती हो तो तुम खुशी खुशी यहाँ पे रुक सकती हो। और इसके बाद वो सारी माउंटेन एल्फ खुश हो जाती है और कहती है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नीचे भी सो जाएंगे। और अब हम देखते हैं कि लिया कह रही होती है कि या को एक एंट्रेंस मिली है न्यू डंजन की नॉर्थ साइड में। जिसके बाद से लिया कहती है कि हमें परमिशन चाहिए एक सर्वे पार्टी भेजने के लिए उधर। जिसके बाद हिराकू कहता है ठीक है सर्वे तो कर लो लेकिन कुछ ज्यादा खतरनाक मत करना। एंड इसके बाद से सर्वे पार्टी विलेज से निकल जाती है उस डंजन को चेक करने के लिए। और अब हम देखते हैं कि उस डंजन को सर्च करने के बाद वो जितनी भी एल्फ होती है सभी सब हिराकू के पास आती है। लिया कहती है कि हमें एक एक्सटर्मिनेशन पार्टी भेजनी होगी उस डंजन की तरफ। वो बताती है कि जो सर्वे टीम उस डंजन के अंदर गई है उन्होंने कंफर्म किया है कि वहाँ पे एक ब्लड वाइपर रहता है। जिसके बाद हिराकू सोचता है ब्लड वाइपर। लिया बताती है कि हमारी क्लैन की सर्वाइवल रेट उस ब्लड वाइपर के ऊपर डिपेंड करती है। हिराकू कहता है वो इतना इम्पोर्टेंट है। या बताती है कि एक ब्लड वाइपर का मीट काफी वैल्यूएबल होता है और उसे खाने से तुम्हारी बॉडी ओवरफ्लो करने लग जाती है वाइटलिटी को, और ये एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को काफी इम्प्रूव करता है जिससे कि उनकी लाइफ में चिल्ड्रंस भी आते हैं। एंड ये कहकर या काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और अब हम देखते हैं कि हिराकू लू के कमरे में जाता है जहाँ पे तिया और सेना भी होती है। हिराकू लू से कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत खराब चल रही है। जिसपे लू कहती है कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी सर्दी लग गई है। लू हिराकू को कहती है कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी, मेरी चिंता मत करो। सेना कहती है कि तुम्हारा मन खट्टी चीजें खाने के लिए हो रहा था। जिसके बाद लू कहती है तुमने इसे मेंशन क्यों किया। जिसके बाद सेना कहती है कि हाउलिंग विलेज में भी कोई था जिसके साथ ये सारी चीजें सेम हो रही थी। और इसके बाद तिया कहती है लू को कि तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है। एंड इसके बाद हिराकू कहता है सेना को कि वो जो तुम हाउलिंग विलेज में पर्सन की बात कर रही थी उसके साथ क्या हुआ था। जिसके बाद सेना कहती है कि हमने उसे कांग्रेचुलेशन दी क्योंकि उसे बेबी होने वाला था। तो गाइस हमारे हिराकू का एक्सप्रेशन आप खुद ही देख लो। और यहीं पे हमारा एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।